तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है हमारा। इस यूनिट की एक खासियत है टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचर नाम की एक चीज होगी इसमें, टीचर, और डेफिनेटली स्टूडेंट होगा जिसको आप क्या बोलते हैं, लर्नर बोलते हैं। ठीक है, इस यूनिट में क्वेश्चन कुछ कॉमन सेंस के आते हैं, क्वेश्चंस कॉमन सेंस के, यानी आप रटने वाले नहीं कर सकते। आप उन क्वेश्चंस का जब उत्तर देवें, ठीक है, कि जैसे पूछ लेगा अच्छे टीचर के क्या गुण होने चाहिए, तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना कि वो नोट्स बना देगा, है ना, अच्छा पढ़ा देगा वगैरह वगैरह। उस टीचर का गुण जो है बेस्ट टीचर के रूप में आपको लेना है, जो स्टूडेंट्स के लिए हितकारी हो, स्टूडेंट्स के लिए हितकारी हो। और हितकारी इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए सिलेबस कवर करवा दे, ठीक है। हितकारी का मतलब है कि लाइफ टाइम हित के लिए हितकारी हो, लाइफ टाइम कुछ ऐसी चीज देवे, लाइफ टाइम के लिए देवे स्टूडेंट को, उस रूप में हितकारी हो। इस चीज को दिमाग में रख करके आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, ये मोटे तौर पर आपको दिमाग में रखनी चाहिए बात, ठीक है। यानी टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो है इस कदर होगा जिसमें टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर के पढ़ेंगे। आप अपने आपको टीचर के जगह पर इमेजिन करना, फिर ही प्रश्न का उत्तर देना। क्योंकि जितने भी ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 4 होते हैं जनरली, चारों ऑप्शन बिल्कुल कॉपी होते हैं, 1 2 3 4, चारों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ऐसा लगता है जैसे चारों ही ऑप्शन ठीक है। परंतु जब तक आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से चेक नहीं करेंगे, उनमें से बेस्ट को चूज नहीं करेंगे, तो आप प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर कहा कि ऑप्शन चारों ही ठीक लगेंगे आपको, और प्रैक्टिकली होते भी चारों ठीक है, बट उनमें से बेस्ट को चूज करना है जो टीचर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा बेस्ट तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए हितकारी, और हितकारी शॉर्ट टर्म में नहीं, लाइफ टाइम के हिसाब से, ठीक है, ऐसे ये सोच करके। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें आज थोड़ा सा टीचिंग के ऊपर चर्चा करनी है। टीचिंग क्या है, कम्युनिकेशन होता है टीचिंग में। डेफिनेटली मैं अकेला टीच कर सकता हूं क्या, एक रूम के अंदर बैठ करके ना, लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, इंटरनेट हो, नहीं कर सकते। ये कम्युनिकेशन है। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आदान प्रदान होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में एक दूसरे के थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, इसकी परिभाषा तो पता होगी, एक्सचेंज। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा या कोई क्वेरी होगी या कोई सजेशन होगा, वो आप मुझे देंगे, ठीक है। थॉट्स का एक्सचेंज होता है, वो कम्युनिकेशन होता है। तो टीचिंग में भी एक तरह से कम्युनिकेशन का हो रहा है, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक के बीच में, बिटवीन टू और मोर पर्सन। वो एक दूसरे को अपने विचारों से, आइडियाज से, ठीक है, इंप्रेस करते हैं या इंपैक्ट कर डालते हैं एक दूसरे पर। लर्न समथिंग, जिसमें लर्निंग होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, लर्निंग, सीखना होता है। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करते जब एक दूसरे के साथ में, सीखना होता है। तो एक एक लाइन आपकी पहले बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ भी आप ऐसे ना समझे कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कम्युनिकेशन है, और आइडियाज होते हैं जिनके थ्रू लर्निंग होती है, और इंटरेक्शन के दौरान, बिना इंटरेक्शन के लर्निंग नहीं होगी, इंटरेक्शन होना चाहिए। और इंटरेक्शन का मतलब केवल ये नहीं है कि बातों से ही होगा, इंटरेक्शन इशारों में, गेस्चर पोस्चर में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है इंटरेक्शन। टीचिंग के द्वारा बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ डाला जाता है, कुछ नई इंफॉर्मेशन डाली जाती है, फिल इन द माइंड्स, ठीक है, फिल इन द माइंड्स ऑफ द लर्नर बाय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। जैसे हमें बहुत सारी चीजें बचपन में पढ़ाई गई है ना, भारत में अंग्रेजों का राज था किसी टाइम पर, उससे पहले कितने मुगलों का था वगैरह वगैरह, पहले भारत, है ना, कैसे कैसे किस किस दौर से गुजरा, ये चीजें हमें स्कूल में तो पढ़ाई गई थी, माता पिता ने थोड़ी बताई थी, ठीक है। कौन से सन में क्या कार्य हुआ 1947 में, ये सारी चीजें, कौन सा आंदोलन चला, सारी फिल इन द माइंड टीचिंग के दौरान हमारे दिमाग में डाली थी, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है, फैक्ट्स जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके, ऐसे सारी चीजें हमारे दिमाग में डाली। टीचिंग इज ए प्रोसेस, टीचिंग एक तरह की प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग वन डे में नहीं हो जाती, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको टीच करूंगा, तो एक दिन में, एक ही घंटे में टीचिंग हो जाएगी, नहीं सर, ये रेगुलर चलती रहेगी, है ना, लगभग कम से कम 4 5 महीने तो चलेगी हमारी टीचिंग, कम से कम, ठीक है। और मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है, या मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग चलती रहती है, एक प्रोसेस होती है, इन विच लर्नर्स, टीचर्स एंड करिकुलम, जो आपका सिलेबस आदि होता है, ये सिस्टमेटिक अरेंज रहते होते हैं, सिस्टमेटिक, ठीक है, जिसमें हमें प्री डिटरमाइंड गोल जो है वो अचीव करना होता है। प्री डिटरमाइंड गोल कौन सा है, जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। क्या डिसाइड कर रखा है जी, हम यहाँ पर आए हैं आपकी क्लास में, हमारा नेट या जेआरएफ हो जाना चाहिए, हमारे नेट जेआरएफ में 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाएं जैसे तैसे करके, इसलिए हम आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा गोल है पहले से डिसाइडेड। तो प्री डिटरमाइंड गोल हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम
तीन वेरिएबल जो होते हैं, लर्नर, टीचर और करिकुलम, उनको यूज करते हैं टीचिंग में, जो एक टीचिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग में इंपॉर्टेंट एजुकेशन के अंतर्गत आती है, एडुकेशन में, ठीक है, जिसमें नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग या स्किल्स आदि को डेवलप किया जाता होता है, सीखते होते हैं हम। टीचिंग का मतलब देखें तो टू टीच होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है जो वो जानता है। पहले वाला व्यक्ति कुछ जानता है और दूसरे वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, जो स्टूडेंट है, तो जो नहीं जानता है उसको कुछ बताना है, ठीक है, समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है, दूसरे को बताना होता है। टीचिंग बायपोलर प्रोसेस है, ये जॉन एडम ने कहा था। बायपोलर का मतलब क्या है कि दो पोल है इसके, दो पोल। एक पोल क्या है, टीचर है जिसको ऑलरेडी सब कुछ नोन है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, दूसरे सिरे पर, है ना, अननोन। अब जो टीचर जानता है वो सारी चीजें किसको देगा, स्टूडेंट को देगा। इस हिसाब से इसके दो पोल हो गए। टीचर, एक तीसरी टर्म आती है, लेटेस्ट जो टर्म है, ट्राइपोलर, इसको ट्राइपोलर भी बोलते हैं। कैसे सर, टीचर है, स्टूडेंट है, कुछ क्या पढ़ाएगा, क्या देगा सर, कोई ना कोई टॉपिक विशेष होगा, कुछ ना कुछ उसको देगा, जिसको करिकुलम बोल देते हैं आप, करिकुलम या सिलेबस आदि बोल देते हैं, ठीक है। ये आप कोई ना कोई करिकुलम आदि है वो ही तो देंगे। तो ये तीन पोल हो गए इसके, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो बारीकी से, कि बताओ टीचिंग क्या है, बाइपोलर है या ट्राइपोलर है, दोनों ही है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके एक कूट वाले प्रश्न क्रिएट करेगा, बाइपोलर भी है और ट्राइपोलर भी है, दोनों ही है, ठीक है। ओके, नैरो मीनिंग में देखें तो बाइपोलर है, टीचर स्टूडेंट, और ब्रॉड मीनिंग देखें तो ट्राइपोलर। जॉन एडम ने कहा था टीचर और स्टूडेंट दो ही कहते हैं इसमें हिस्से होते होते हैं, ठीक है। बाइपोलर है, ट्राइपोलर के लिए टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या जो सोसाइटी आदि है जहां से आप लर्निंग ले रहे हैं जिस विषय वस्तु के बारे में, वो आपका तीसरा छोर हो जाता है, तीसरा पोल हो जाता है, ठीक। आगे डेफिनेशन है टीचिंग की, अगर याद करना चाहे तो कर लेना, नहीं तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर बहुत नहीं पूछता इस तरीके की। आप ये बुक में लिखी हुई है तो वहां से देख सकते हैं। एच सी मॉरिसन, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। लेस मैच्योर कौन होगा, स्टूडेंट, और ज्यादा मैच्योर कौन है, टीचर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन, एच सी मॉरिसन क्या कहना है, ठीक है। जैक्सन ने क्या कहा, टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन, एक तरह से एनकाउंटर है, ठीक है, जिससे पहले वाले व्यक्ति को सब कुछ पता है, वो सेम वैसा परिवर्तन दूसरे में लाना चाहता है। पहले वाले व्यक्ति को मैथ आता है, मतलब टीचर को मैथ आता है, या टीचर को टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, दूसरे को नहीं आता, तो वो दूसरे में चेंज लाना चाहता है कि उसको भी आ जाए ये चीजें, ठीक है, इस तरीके से। एनएल गेज ने कहा है टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर, दूसरे का जो बिहेवियर आदि है उसको चेंज करना है टीचिंग के माध्यम से, ठीक है, ये एनएल गेज का कहना है। अब कल हमने थोड़ी सी बात की थी, अगर आपने कल वाली क्लास देखी है, साक्षी कटारिया मैम, कल की क्लास आपने देखी थी क्या, जिन्होंने कल की क्लास देखी थी, तीन शब्द हमने कल डिस्कस किए थे, थोड़ा सा मैं फिर सेम वही रिपीट कर रहा हूं। पूजा चौहान मैम, देखो तीन चीजें होती होती है, ऑथोरिटी या ऑथोरिटेरियन बोलता हूं मैं आज, है ना, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, और एक होता है लेसिस फेयर। तीन स्टेट राजनीति में यूज होते हैं तीनों शब्द, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आदि राजनीति विज्ञान जिनके पास रहा हो सब्जेक्ट, उनको तीनों शब्द से फैमिलियर होंगे, नहीं तो आप यहां सुन लीजिए। टीचिंग में भी सेम ही है, टीचिंग के भी तीन स्तर है सर, राजनीतिकरण तरीके से सोचे तीन स्तर है। ऑथोरिटेरियन में ऑथोरिटी होती है, कोई ना कोई अथॉरिटी, कि मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हम अब है ना अपने व्यक्तिगत जीवन में हमने जो पढ़ाई की है या हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सारा का सारा ना प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप सोचेंगे तो ज्यादा है ना आपको समझ में आएंगी चीजें। हम पहली दूसरी क्लास में थे, चार फोर्थ फिफ्थ क्लास तक थे, तो हमारे साथ अलग बिहेव होता था टीचर का, टीचर बड़ा अलग बिहेव करता था, तो हम ये सोचते थे कि जब हम 10वीं क्लास में हो जाए तो बड़ा मजा आएगा ना, वहां देखो टीचर हमें कुछ भी नहीं कहेगा, फिर हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, जो पढ़ना होगा बुक अपने आप हाथ में लेकर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 10th क्लास में हो गए तब भी हमें प्रेशर रहा, फिर हम सोचते थे कि कॉलेज में जाएंगे वहां पर टीचर बिल्कुल कोई मतलब नहीं होगा, टीचर क्लास में आए ना आए हम क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे, हम अपने आप पढ़ लेंगे, अब अटेंडेंस वगैरह कोई चक्कर नहीं रहेगा ना ऐसा, या वर्दी नहीं पहननी पड़ेगी, ऐसा कुछ सोचते थे।
यानी कि हमेशा जो है आपकी टीचिंग या लर्निंग का जो स्टाइल है बदलता गया है। ठीक है, आप छोटे थे किसी अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, थोड़े बड़े हुए किसी अलग तरीके से टीचर ने पढ़ाया, फिर और ज्यादा बड़े हो गए, मतलब आज की स्टेट में है, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है टीचर का, पहली क्लास की तरह नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अथॉरिटी में नर्सरी क्लास की मैं बात करूं, नर्सरी या प्राइमरी की बात कर लूं मैं, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर जब थे आप, तो आपको कैसे टीचर रटवाता था, क्रैम करवाता था, क्रैमिंग। ठीक है, कि रटो क्या, ए बी सी डी ई एफ, और ऐसे ही रटना है, और बार बार प्रतिदिन यही रट्टा लगवाते थे, है ना। एनआर एक बच्चा बोलता था और पीछे पीछे उसको सारे बोलते थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 2 का टेबल आदि सारे रटवाते थे। क्रैमिंग पार्ट था हमारा। वहां पर टीचर ने जो कहा है, टीचर आज कहता है कि आज हम संडे मंडे ट्यूसडे ये डेज के नाम करेंगे, तो बोलो सभी स्पेलिंग सी, तो टीचर के पीछे पीछे हमें बोलना पड़ता था। तो सेंटर में कौन था, टीचर था वहां पर, टीचर। ठीक है, सब कुछ टीचर था। टीचर ने जो कहा, जैसे कहा, बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कोई संशय किए फॉलो कर लेना। ये नहीं कहना कि सर मेरे पापा तो ये कह रहे थे, वहां पर ऐसा नहीं है। टीचर ने जो कहा है वो पापा को बता देंगे, टीचर ने हमें ऐसा बोला है, बट पापा क्या कह रहे थे वो टीचर को नहीं बताना है। ठीक है, मतलब कि घर पर हमारे ऐसे होता है, ऐसा नहीं। तो टीचर सेंटर्ड में था यहाँ पर, सेंटर्ड। अथॉरिटी था। डेमोक्रेटिक क्या हुआ, सेकेंडरी लेवल पर आ गया आप, सेकेंडरी। अब यहां पर चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी कि जी, जैसे बचपन में तो आपको क्या कहा कि 2 के बाद में 3 ही आएगा, फिर 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, ऐसे। फिर आगे अब सेकेंडरी लेवल पर आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा, क्रैम किया किया ना आपने, अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी आपको, समझ, कि 2 के बाद में 3 क्यों आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस 1 हो गया, तो इसलिए 3 आ गया। 3 के बाद में 4 क्यों आया, क्योंकि उसमें प्लस 1 हो गया, 4 आ गया। फिर 4 क्यों, 4 के बाद में क्यों आया, सर उसमें प्लस 1, यानी 1 1 ऐड होता जाता है, गिनती ये होती है। ये अंडरस्टैंडिंग दी गई आपको, इस तरीके समझाया गया आपको। ठीक है, समझाया गया ऐसा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हर चीज ए बी सी, पहले तो हम अल्फाबेट जानते थे, अब ए बी सी को हम वेरिएबल के रूप में जानने लगे हैं, समझ गए हम चीजों को। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं टीचर से कि सर ये कैसे पॉसिबल है, बताइए ये कैसे आया, है ना। हर चीज समझना चाहते हैं, और टीचर का काम है समझाना, यहाँ पर समझाना काम है टीचर का। काम ये नहीं कि रट्टा मार लो, ये नहीं है, समझाना, एक एक चीज एक्सप्लोर करना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देना। तो यहां पर अब टीचर भी सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर तो पढ़ा ही रहा है अपने को, मुख्य है ये अभी भी। 7th 8th क्लास में, 10th क्लास में टीचर की भूमिका है ना, वो लेक्चर लेगा तभी तो हमें समझ में आएगी, किताबों से तो फिर भी समझ नहीं आता, अकेले पढ़ करके। टीचर समझाता है। टीचर के साथ में और कौन होता है, स्टूडेंट भी एक्टिव हो गया आपका, यानी दोनों के दोनों एक तरह से एक्टिव हो गए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मोड में। अब ये एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आपके नंबर दिलाने वाली बातें हैं, ये मत समझना कि ये सिंपल बातें हैं, सारी चीजें नंबर दिलाती हैं आपको। ठीक है, फिर लेजिस फेयर में आएगा, ये कौन सा है, टर्चरी लेवल पर। ठीक है, या मैं ये कह दूं हायर एजुकेशन। ठीक है, उसमें सपोज करिए यहां पर आप पीएचडी में आ गए, या मास्टर में आ गए, या कहीं अलग प्रोजेक्ट आदि बनाना है, उस लेवल पर चले गए आप। ठीक है, लेजिस फेयर। तो वहां पर क्या होगा, आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होगी। अभी तक तो क्या था, प्राइमरी में आपको रटवाया, डेमोक्रेटिक वे में जो रटवाया था उन चीजों को एक्सप्लोर करके बता दिया। लेजिस फेयर में आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, पीएचडी में, या एक प्रोजेक्ट आप दिया, आपको बनाना है मास्टर क्लास के अंदर। ठीक है, आपको दे दिया कि ये प्रोजेक्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको कह दिया कि ये ऐसी ऐसी चीज है, इससे एक प्रोजेक्ट बना के लाओ। आप अपने आप दिमाग दौड़ाओगे, फिर अपने आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे। कोई प्रॉब्लम दे देंगे आपको, उसको नहीं बताएगा टीचर की कैसे होगी ये, बस अपने आप ही सोल्व करो, प्रॉब्लम सोल्व। ठीक है, इसमें आपने जितना आज तक जाना है सारी चीजों का प्रयोग करना है, आपको रिफ्लेक्ट करनी है आपकी नॉलेज। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। वहां पर टीचर आपको रटवाएगा नहीं, ना ही ज्यादा समझाएगा। लेजिस फेयर ना तो रटवा रहा है, क्योंकि रट लिया आपने बचपन में जितना रटना था, डेमोक्रेटिक में जितना समझना समझ लिया। अब यहां पर टीचर आपको बस प्रॉब्लम देगा, एक टास्क देगा, उसको सोल्व करना है। टीचर का काम एक तरह से कम हो गया। ठीक है, कम से कम। स्टूडेंट का काम ज्यादा एक्टिव होगा, यानी स्टूडेंट आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, स्टूडेंट सेंटर्ड में आ गया। ओके, डॉक्टर कटारिया मैम, क्लियर है। तो ऑथोरिटेरियन में केवल टीचर था, डेमोक्रेटिक में टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों एक्टिव से हो गए, समझ, स्टूडेंट समझना चाहता है, टीचर समझाना चाहता है। लेजिस फेयर में टीचर ने थोड़ा सा बोला, बोलते ही स्टूडेंट ने अपने आप काम करना है। टीचर की भूमिका बहुत कम है, टीचर सिखाएगा नहीं यहाँ पर। टीचर का काम मेनली यहाँ पर टीच करना है ही नहीं एक्चुअल में। स्टूडेंट का काम लर्न करना जरूर है, समझना जरूर है, अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लोर करना जरूर है, बट टीचर का वास्तव में काम यहाँ पर पीएचडी में टीच करना नहीं है आपको। ठीक है, टीचर सपोज करो पीएचडी में आपको क्या कहता है कि जी डेटा कलेक्ट करना है, जाओ वहां चले जाओ, वहां से डेटा कलेक्ट कर लेना।
सर मुझे थीसिस बनानी है, कैसे बनाऊं? जाओ उस फलां फलां व्यक्ति के पास, वो समझा देगा आपको, उससे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा उस वेबसाइट पर चले आओ, उस वेबसाइट पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहां से पढ़ लो। ये क्या है, टीचर के काम हो जाते हैं लेजर स्टेट में। ठीक है, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजर। अब छोटा बच्चा था, उसके लिए कौन सा था, एंड्रागोगी था या क्या था छोटे बच्चे के लिए? छोटे बच्चे को जब हमें पढ़ाना है, एबीसी पढ़ाना है, एनआर पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या शब्द था, पैडागोगी। ठीक है, पैडागोगी। थोड़ा सा बच्चा हमारा बड़ा हो गया, अंडरस्टैंडिंग वाले में आ गया, तो कोई क्या आया उसके लिए पैडागोगी के बाद में, एंड्रागोगी। अडल्ट आ गए ना, एंड्रागोगी। ठीक है, फिर बच्चा सबसे बड़ा हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल में आ गया, सब कुछ समझ में आता है, और उसको वो नहीं चाहता कि मुझे रटवाई जाए चीजें, रटेगा नहीं वो। ठीक है, डेमोक्रेटिक में समझ लिया सारा, एक्सप्लोर करना है उसको, रट नहीं पाएगा लेजिस्फेयर में। तो अब क्या होगा, पैडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी, क्या बनेगी, ह्यूटागोगी। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसे ये तीन शब्द हो गए अशोक जी, पैडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी, ऐसे हमारी लर्निंग चलेगी। ये तीनों हमारे स्तर हैं, कौन सेंटर में है कौन नहीं है वो भी समझ में आ गया। अब जैसे एक एक हम ना थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्या किया गया, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया घर पर। ठीक है, साइंस का प्रोजेक्ट, जैसे साइंस में अपने इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट था 7वीं 8वीं क्लास में, वहां पर मोटर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मोटर कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, तो पढ़ा दिया आज स्कूल में आपको सब कुछ। ठीक है, तार वगैरह के बारे में बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है, कैसे मोटर काम करती है, सब बता दिया। आपको कहा गया कि ये सामग्री ले लो। ठीक है, और उस सामग्री से आपको घर पर एक प्रोजेक्ट बना के लाना है जिससे बेल बजे। ठीक है, या आपको XYZ कुछ काम हो, प्रोजेक्ट दे दिया। ये किस लेवल की टीचिंग होगी? ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको घर जाकर के, किस में आएगा, ऑथोरिटेरियन में, डेमोक्रेटिक में, या आपको लेजिस फेयर में आप प्रोजेक्ट बना करके लेके आएंगे अगले दिन, तो उसको क्या नाम देंगे आप, उसको किस लेवल में जाएंगे, अथॉरिटी, डेमोक्रेटिक, या लेजिस फेयर? सोमाली सैन में मैंने तीन ऑप्शन दिए आपको, ऑथोरिटेरियन, जिसमें टीचर ने कहा कि ये वाली लाल तार ही पॉजिटिव तार है और काले वाली तार ही नेगेटिव तार है, इलेक्ट्रिसिटी का जिसको थोड़ा बहुत पता है तो वो समझ पाएगा। ठीक है, रटवा दिया, यही इसी का मतलब है। डेमोक्रेटिक में आपको समझा दिया कि ये तार कैसे कैसे काम करते, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती, सारी चीजें। प्रोजेक्ट में आप घर पर जाके प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, अपने हिसाब से बना के लाए, प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टूडेंट ने अपने तरीके से बनाया है। बताओ क्या है वो, थर्ड लेवल क्या नाम होगा उसका, लेसिस फेयर। ठीक है, घर पर बना के लेके आएगा वो वाला। आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप, सोमाली सैन में बात समझ में आई ना? अपने तरीके से बनाऊंगा ना प्रोजेक्ट। सेम योग की बात करते थोड़ा सा, योग में आपको योग सूत्र आदि पढ़ाए, योग सूत्र। ठीक है, 195 हमने याद कर लिए, याद किए। हठ प्रदीपिका का सूत्र याद कर लिया, हठ प्रदीपिका में कितने आसन है, ग्रीन संध्या में कितने आसन है, ये हमने याद किए। तो ये किस में आएंगे, ये लेवल कौन सा है बताओ? हठ प्रदीपिका में कितने आसन है लक्ष्मी पटेल मैम? आपने बुक पढ़ी, बुक से पता लग गया। ठीक है, हर जगह पता लग गया, 15 आसन कह दिया। तो ये किस लेवल में है, ये बताओ किस में है, सोमाली सैन मैम? ये है, याद किया हमने ना, एज इट इज, जितने थे उतने ही याद किए। क्रैम ही तो किया एक तरह से, कुछ चेंज थोड़ी किया, सूत्र को आगे पीछे किया क्या आपने, क्रैमिंग किया एक तरह से। हठ प्रदीप में 15 आसन है, क्रैम किया है आपने, कुछ नया कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ऑथोरिटेरियन लेवल में आ गया। ऑथोरिटेरियन टीचर, एक बुक है वो आपको बोल रही है अथॉरिटी के रूप में, टीचर तो नहीं है खैर, टीचर कहेगा तो भी, या बुक है तो भी अथॉरिटी में आ रहा है, मतलब बुक ने जितना कहा उतना ही जाना आपने। ठीक है, उसके बाद में उन 195 सूत्र को एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, या बुक के अंदर था एक्सप्लेनेशन में, आपको समझ में आ गया, और उस पर आप जो है लेक्चर आदि भी दे सकते हैं अपने तरीके से। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो दूसरा लेवल आ गया अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक आ गया। ठीक है, आसन कितने हैं कैसे हैं सारे पता लग गए आपको, अच्छे से समझ गए कौन सा आसन कब करना चाहिए, सब समझ में आ गया। अब आपको 21 जून आया एक दिन, 21 जून का दिन, 21 जून को क्या होता है योगियों के लिए, योगा डे। उस दिन कहा गया कि आपको घर पर एक योगा डेमो बनाना है, 2-4 लोग हैं कि कल हमारा 21 जून का दिवस है और कल ऐसे ऐसे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके सामने योग की प्रस्तुति करनी, एक अच्छा सा 15 मिनट का डेमो बना के लाना। आपको दुनिया भर के आसन पता थे, कौन सा आसन कैसे होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड, सब चीज पता थी, किसका क्या इंपैक्ट है। ठीक है, तो आपने अगले दिन एक डेमो तैयार किया,
और वो डेमो शो किया, डेमोस्ट्रेट किया, मतलब आगे मंच पर जाके। अब वो डेमो आपने तैयार किया, वो किसके अंतर्गत आएगा? अथॉरिटी में तो नहीं है, आपको टीचर ने नहीं कहा कि ऐसा ही डेमो तैयार करना है। टीचर ने केवल कहा कि डेमो तैयार करना है, मंत्री जी आने वाले, उनके सामने शो करना है, बस इतनी बात। अब डेमो में कौन से आसन पहले करने हैं, कौन से बाद में, कौन से आसन रखने हैं, कौन से नहीं, वो सारा आप पर निर्भर था, स्टूडेंट पर, मतलब जो भी शो करने वाला है। अंडरस्टैंड आपने पहले से ही किया हुआ सब कुछ। अब आपने उसको प्लानिंग की, अपनी प्रॉब्लम थी कि डेमो शो करना है, टीचर ने बोला एक प्रॉब्लम है ये और इसको सोल्व करना है, सोल्व अपने आप किया आपने, अपने दिमाग से आपने जितना आपको पता थी सारी चीजें उनको मिक्स अप करके शो किया आपने, ठीक है। लेजिस्फियर, अब समझिए लेजिस्फियर क्या है। माने रिफ्लेक्ट करना, नॉलेज जितना आपने इकट्ठा कर रखा है उनका यूज करना, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। नई सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में यूज करना, समझ गए बात। आप हमेशा ही अपने घर से स्कूल जाते हैं, बस में जाते हैं, आपसे 20 किलोमीटर दूर है, दो बस बदलते हैं, एक बस ये है एक वो है, आपको माता पिता ने बता रखा है कि इस बस में चढ़ना नीली वाली में, फिर आगे लाल वाली बस में चढ़ जाना, ऐसे डेली आते हैं जाते हैं, डेली आते जाते हैं, ये तो रटवाई हुई बात होगी। अब एक दिन आपको तमिलनाडु जाना पड़ गया, तो तब आपके दिमाग में जितनी आपने पढ़ी थी, एबीसी पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, कम्युनिकेशन पढ़ा है, सबका यूज करके आप पूछ पाछ करके गूगल मैप करके इधर उधर सारा करके आप तमिलनाडु पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है, लेजिस्फियर स्टेट थी वो, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी, समझ में आ गई। और वही हायर है, वहीं तक अपने को व्यक्ति को पहुंचाना है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को अपने आप सॉल्व करने लग जाए। यही टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है कि इतनी उसको समझ में आ जाए, है ना, इतना उसको हम बना दे सब कुछ। और वो पॉसिबल तभी है जब सबसे पहला लेवल हम अथॉरिटेरियन उसका कवर करें, रटवाएं उसको, दूसरा डेमोक्रेटिक, तीसरा लेजिस्फियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने 195 सूत्रास याद किए, ठीक है, योगा सूत्रा के कर लिए, उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया, अंडरस्टैंड, ठीक है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल। आपके एग्जाम हुआ नेट जेआरएफ का, उस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अ, एक क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए जन्म औषध मंत्र तपस समाधि च सिद्धि, ऐसा कुछ करिए, जन्म औषध, है ना, बताइए यह कहां पर है, कहां पर है, ये पूछा गया आपसे, कहां पर है। ऑप्शन में था योग सूत्र, अठ प्रदीपिका आदि आदि, या ऑप्शन में ये हो सकता है कि समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ऐसा। तो 4/1 में है, आपको कैसे याद हुआ? आपके सामने वहां ऑप्शन थे, 4/2 था, 4/3 था, 4/4 रहा होगा, ठीक है। पहले याद किया, अथॉरिटी बुक ने जो कहा वैसे का वैसे याद किया, हमने मेमोरी में डाल लिया है, रटा लगा लिया। फिर हमने समझ भी लिया था उनका मंत्र आदि मतलब क्या है कि समाधि, है ना, ऐसा ये मतलब होता है इसका। फिर आपके सामने एक प्रॉब्लम आई एग्जाम में, ठीक है, कि ये है कहां पर, इसका मीनिंग क्या है, जो भी जिस तरीके से पूछा गया, आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया अपने स्तर पर, अपनी बुद्धि को लड़ा करके, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज करके। तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट हुई आपकी नॉलेज यहां पर, रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई यहां पर, समझ गए। यही है रिफ्लेक्टिव लेवल, हायर लेवल पर लेकर जाना, अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करना, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फियर। अब आगे बात करते हैं, ये तीनों लेवल समझ के, और बात करते हैं। टीचिंग में आप दो शब्द सुनेंगे कि एक है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट या लर्नर बोल देते हैं इसको, स्टूडेंट ही हमारा लर्नर होता है, ठीक है, सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। मुझे ये बताओ, हाँ, एक और थोड़ा सा मैं देता हूं, ऑथोरिटेरियन जो होता है ना, इसमें टीचर ने जो कहा है वैसे का वैसे आपको याद करना है। टीचर ने एबीसी कहा है तो एबीसी याद कीजिए, बुक में अगर योग सूत्र 195 है तो वैसे का वैसे याद करिए, चार पाद है, चारों पादों का नाम याद कीजिए, एक चीज वैसे याद करिए, चेंज मत करिए उसमें। यानी मेमोरी को क्रिएट किया जाता है यहाँ पर, मेमोरी, है ना, मेमोरी पर फोकस होता है, आपके क्रैमिंग पार्ट पर मेमोरी पर फोकस होता है अथॉरिटी में। दूसरे में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में अंडरस्टैंडिंग पर फोकस होता है आपकी, कि आपकी मेमोरी है, आपके पास में 195 सूत्र याद है, तो अब हम जोड़ के बताते हैं कि जी देखो, पहले अध्याय में जो है महर्षि पतंजलि समाधि को बताते हैं, दूसरे में अष्टांग योग को बताते हैं, साधनों को बताते हैं, तीसरे में उनसे क्या मिलेगा वो बताते हैं, और आपको लेना नहीं है, और लेना क्या है, लास्ट में कहते हैं मोक्ष लेना है आपको, ऐसे ऐसे करके अंडरस्टैंड करवाते हैं। तीसरा जो है उसमें फिर आप अपने अपने स्तर पर चीजों को समझते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपने उनको समझा वैसे, है ना, हर सिचुएशन में अलग अलग जगह पर जो चीज यूज करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह से। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, देखो टीचर मुख्य कहां कहां पर होगा, टीचर प्रमुख कहां कहां पर होता है, टीचर, टीचर मेनली आपका जो मेन है अथॉरिटी लेवल, अथॉरिटी या अथॉरिटेरियन बोल देते हैं, टीचर मुख्य है। स्टूडेंट अकेला कहां पर प्रमुख है, अकेला स्टूडेंट कहां प्रमुख है, आर एल टी,
जिसको आपने क्या बोला है, रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, यही तो बोला है, ऐसा ही है ना, ठीक है। और दोनों के दोनों अगर हम देखें कि लगभग दोनों से मुख्य हो जाते हैं, वो किस जगह पर है, वो हमारा एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग, यूएलटी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, या उसका नाम अभी हम क्या देखे हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात, थोड़ा सा मैंने समझाया, अब हम टू द पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं आगे, चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि शिक्षण को अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो तीन स्तर हो जाते हैं इसके, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर, तीन लेवल हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अथॉरिटेरियन में हमने जो बातें बोली है भैया, अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेसी भी बोल देते हैं, सत्तावादी बोलते हैं, टीचर एक सत्ता के एक राजा की भूमिका, राजा जो कहता है वही करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि सारी प्रजा सफेद रंग के कपड़े पहनी तो सफेद ही पहनेगी, राजा ने एक ऑर्डर दे दिया किसी टाइम पर कि सारी के सारे जनता है ना आज शाम को केवल और केवल ये फला फला भोजन करेगी, तो वैसा करना पड़ता था। वहां पर रूल रेगुलेशन नहीं है कि राजा ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, राजा ने कह दिया तो कह दिया, बस फाइनल है, अथॉरिटी, ठीक है। तो टीचर ने जो कह दिया फाइनल है। टीचर इस लेवल में जो टीच करता है वो मेमोरी लेवल पर टीच करता था, मेमोरी लेवल मतलब कि बच्चे को याद करवाना है, याद करवाना है, ठीक है, उसका काम बिल्कुल भी यहां समझाना नहीं है, ठीक है। इसलिए छोटे बच्चे को समझाने के बजाय उसको एबीसी एज इट इज याद करो, बस इतना ही होता है। वो ये नहीं पूछ सकता कि ए के बाद में बी क्यों आया, बी के बाद में सी क्यों आया, ऐसा नहीं है, ठीक है, वहां पर ये सूटेबल नहीं है, ठीक। इट डज नॉट डेवलप एटीट्यूड एंड थॉट्स अमंग द स्टूडेंट्स, इस टाइम बच्चों के अंदर कोई दृष्टिकोण नहीं पैदा किया जाता, न ही थॉट्स, है ना, मतलब उसके विचारों पर काम नहीं करता कि बच्चा कैसा अच्छा सोचेगा बुरा, बस जो है वो रटो चुपचाप। इट इज ऑल्सो नोन एज द थॉटलेस टीचिंग, इसमें विचारों पर ज्यादा काम नहीं करते, थॉटलेस होता है कि बच्चे आप मुझसे कुछ क्वेश्चन मत करिए, जस्ट जो मैंने बताया वैसे का वैसे याद करिए, ठीक है। यानी महर्षि पतंजलि जब योग सूत्र आप अगर रियल मायने में समझना चाहते हैं अच्छे से, है ना, उसका यूज करना चाहते हैं, तो पहला कर्तव्य आपका क्या है कि 195 सूत्रों को रटना, ठीक है, याद करना, उसके बाद में ही आप उसको सही मायने में समझ पाओगे अच्छे से, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, पूरा उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे हम, है ना, सही मायनों में रटना पड़ेगा। उस टाइम आप क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं है कि महर्षि पतंजलि ने ऐसा क्यों कह दिया वैसा क्यों कह दिया, नहीं, वो बाद की बात है, पहले थॉटलेस रटने वाली बात। दिस टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, टीचर ही प्रमुख होता है इसमें, थॉटलेस होती है, एटीट्यूड आदि डेवलप नहीं रहता, मेमोरी लेवल पर टीचिंग होती है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, टीचिंग हैपेंस एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, समझ के स्तर पर बात होती है यहां पर, ठीक है। इसके लिए जरूरी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है सर मुझे योग सूत्र समझना है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, सूत्र याद है आपको, सूत्र याद है तो आप समझ जाओगे, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए सूत्र रटो पहले, ठीक है, योग सूत्र को रट लीजिए पहले, तभी समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा बहुत तो वैसे ही आ जाएगा, हिंदी पढ़ लोगे तो वैसे ही आ जाएगा, बट सही मायने में समझना है आपको, ए टू जेड चीजों को मैच करना है अच्छे से, तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, बेसिक्स को। या ये समझ लो, मैं ये कहूं कि अगर ये लाइनें आपको पढ़नी है कि ये क्या लगेगा, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक, इसको डेमोक्रेटिक है और इस डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है, तो आपको ABCDEF ये ए टू जेड अच्छे से याद होनी चाहिए, तब इसको डेमोक्रेटिक आप बोल पाओगे, नहीं तो इसको क्या पता क्या बोलोगे आप, है ना, प्रोनाउंस भी नहीं करना आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता जो अनपढ़ है, उनके लिए कुछ भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना, डेमोक्रेटिक है या क्या है कुछ पता नहीं उनको, ठीक है। तो सही मायनों में अगर आपको करना है तो आपका बेसिक जो है मेमोरी लेवल जरूरी है, इससे पहले प्री रिक्विजिट है, ठीक है। यहां पर बच्चे को सोचने समझने पर मजबूर किया जाता है कि आप इस चीज को समझो, जैसे मैं आपके साथ डील कर रहा हूं कि आपको केवल और केवल रटना नहीं है लाइन को एज इट इज, आप इनका मतलब समझो कि इनका मतलब क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, डेमोक्रेटिक लेवल पर चर्चा कर रहे हैं अभी हम, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा है हमारा अभी, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज थॉटफुल टीचिंग, थॉटफुल विचारों के साथ में टीचिंग होती है, थॉटफुल टीचिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेक्टिव प्रोसेस, टीचर और स्टूडेंट, टीचर केवल स्टूडेंट पर थोपता नहीं है, यहां पर टीचर एक बात बोलता है, स्टूडेंट चाहे तो उसका विरोध कर सकता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, विरोध मतलब ऐसा नहीं कि तू तड़ाक पर आ जाए, विरोध मींस टीचर का क्वेश्चन आंसर किया जाता है टीचर से, टीचर जो बोल रहा है एज इट इज बच्चा स्वीकार करे ये जरूरी नहीं है, टीचर से पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको कोई बात बोल दूं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है अनडेमोक्रेटिक लिखा हुआ है ये, तो आप बोलेंगे सर अनडेमोक्रेटिक में तो UN आता होता शुरुआत में, यहां तो DE है, तो आप गलत बोल रहे हैं सर, इसको डेमोक्रेटिक बोलना चाहिए, है ना। फिर मैं आपको लॉजिक दूंगा
क्यों बोल रहा हूं, क्यों नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, यानी मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मेरी हर बात को माने आप जरूरी नहीं है। आप आलोचना कर सकते हैं कि सर आपने ये बात गलत बोली है, ये सही है, और अगर वो सच में गलत है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, अगर वो जानबूझ के बोली है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, सिंपल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग, ठीक है, ओके। थॉटफुल होती है ये, थॉटफुल। इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, केवल और केवल ऐसा नहीं कि थोप दिया और जाओ, है ना। इंटरेक्शन, वार्तालाप होता है, चर्चा होती है, ठीक है। इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स, क्लासरूम के अंदर बात हो सकती है शायद, है ना, या बाद में बात होती है, मतलब टीचर स्टूडेंट आपस में बात करेंगे, विच टेक्स प्लेस स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होता है। स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर। क्रिटिसाइज का मतलब यहां पर हिंदी में आलोचना बना है, ठीक है। आलोचना का मतलब ये नहीं कि बुराई करना, एक तरह से यहां पर बुराई के सेंस में नहीं, हालांकि आलोचना का मतलब हम यही लेते हैं जीवन में, आलोचना की, उसने मेरी आलोचना की, है ना। आज जो है एक विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री जी की आलोचना की, तो मतलब बुराई की, है ना, उस कटाक्ष किया। आलोचना मीन्स यहां पर अर्थ है कि हर एक टीचर की बात को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे आप। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप क्वेश्चन आंसर करेंगे इस टीचर से, कहीं ना कहीं आप, है ना, बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, फिर टीचर अपना पक्ष रखेगा, ऐसे आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं उसको, सिंपल भाषा में वार्तालाप, कम्युनिकेशन, ठीक है। बट आपके लिए क्रिटिसाइज वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर इसी शब्द को यूज करता है बार बार, ठीक है। इन द स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन इंसिस्टेड, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होता है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट को यहां पर धक्के से क्लासरूम में नहीं लाया जाता है कि धक्के से आओ और बैठो, मेरे पास बैठना ही पड़ेगा। आप लोगों को धक्के से मैं नहीं बुला सकता क्लास में ना, अपनी इच्छा से आप आए हैं और फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपनी इच्छा से आप लोगों ने माइक ऑफ किया हुआ है, अपनी इच्छा से आप जो भी अच्छा क्वेश्चन है वो आप पूछ रहे हैं। आपको लगता है आप सारी बातें नहीं कर सकते, यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको मुझे चुप नहीं करवाना पड़ता कि शांत हो जाओ, कमेंट करना बंद कर दो, है ना, चिल्लाओ मत। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अपने आप बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। छोटे बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, उनको पहले तो धक्के से क्लास में बैठाते हैं, आप चुपचाप बैठ जाओ, शोर मत करो, पिटाई होगी, है ना, शोर मचाते रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, उनको डिसिप्लिन में लाना पड़ता है सभी बच्चों को। तो सेल्फ डिसिप्लिन होता है यहाँ पर बच्चा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन कि उसको टीचर के साथ कम्युनिकेशन कैसा करना है, किस तरीके की बातें बोलनी है, कैसा नहीं बोलना है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ठीक है। क्योंकि मेमोरी लेवल उसका पहले पूरा हो चुका है। ये कुछ बातें खास वाली बातें हैं इसके अंदर। लेसेस फियर एटीट्यूड की बात करें तो ये सबसे हायर एटीट्यूड है, जो एक तरह से आप पीएचडी के अंदर काउंट करते होते हैं बड़ी क्लासेस में, यानी कि पीएचडी ही एक ऑप्शन वैसे मैं समझा रहा हूं, हालांकि आपका ग्रेजुएशन मास्टर वहां पर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेसेस फेयर। और कुछ मामलों में आपका जो है जो 8th 9th क्लास है वहां पर भी स्टार्ट होता है, कुछ मामलों में कुछ प्रॉब्लम हम वहां भी सॉल्व करने लग जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। जैसे माता पिता ने आपको कह दिया कि ये लो 10 रुपए और जाओ और जाकर कोई चीज खा लो, आप बाहर की दुकान पर बच्चा जाता है और वहां पर अपने मन पसंद की जो उसको अच्छी लगती है वो चीज वो चयन करता है। तो उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, उसको क्रेविंग थी और उसने अपनी इच्छा से वहां गया, उसको रटवाया नहीं गया कि बेटा ये वाली चीज ही खाना, घर से कहा ये 10 रुपए ले जाओ और कोई फल फ्रूट खाना, बट बच्चा वहां गया और अपनी इच्छा से उसने कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले लिए, उसने अपनी प्रॉब्लम सोल्व की। तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ही एक तरह से लेजस्फियर की स्टेट, ठीक है, कि 10 रुपए में कौन सी चीज आ सकती है, ठीक है। तो इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, मोर डिफिकल्ट देन अदर टू लेवल। ये टीचिंग जो होती है पहले वाले 2 लेवल से कठिन होती है, इसीलिए पीएचडी में जो व्यक्ति पढ़ाता है उसकी सैलरी कितनी होगी टीचर की, ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, सर ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि वो एक्चुअल में रियल टीचिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर, उसका पद भी बड़ा होता है, प्रोफेसर बोलते हैं उसको हम, ठीक है। पद पद भी बड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या नॉर्मल प्रोफेसर बोल देते हैं, बड़ा व्यक्ति माना जाता है। और वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए ज्यादा, इसलिए वो हमेशा एज में लगभग बूढ़ा ही मिलेगा, मतलब एटलीस्ट आपको काफी अच्छी खासी उम्र का मिलेगा, क्योंकि पहले खुद पीएचडी करेगा, फिर वो पीएचडी करवा रहा है, तो लगभग 30 35 40 के आसपास मिलता है। और जबकि आपका जो नर्सरी प्राइमरी टीचर होते हैं वो 20 22 साल से आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उतनी एज वाले भी मिल जाते हैं। कम उनकी सैलरी भी कम होती है क्योंकि वो ईजी है, रटवाना ईजी है कहते हैं, ठीक है। हालांकि अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो दिखता टिपिकल छोटे बच्चों को भी लगता है, प्रोफेसर को लगेगा छोटा बच्चे को पढ़ाना सबसे ज्यादा टिपिकल काम है, और छोटे जो टीचर है मतलब प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं वो डेफिनेटली पीएचडी वाले के साथ, है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उनके लिए वो टिपिकल हो जाएगा। तो बच्चे को ये रिफ्लेक्टिव लेवल हमेशा टिपिकल माना जाता है दो लेवल से, ठीक है, मोर डिफिकल्ट देन अदर टू लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल दोनों पहले बच्चे ने क्रॉस कर लिया होना चाहिए, ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल के लायक है। ये हाईली थॉटफुल है, इसमें स्टूडेंट को ये कोशिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने पर फोकस करें।
मेमोरी लेवल में देखो लीस्ट थॉटफुल है ना, नो थॉट्स या थॉटलेस टीचिंग बोलते हैं, थॉटलेस, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग को थॉटफुल, ठीक है। और आरएलटी को, रिफ्लेक्टिव लेवल को हाईली थॉटफुल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पीएचडी वाला स्टूडेंट जो है उसको कहा, पीएचडी में एडमिशन ले लिया, आप लोग एडमिशन लेते हैं तो सागर नवरंग जी आपको टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया क्या कि यही टॉपिक करना है, आप इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं कर सकते। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप टॉपिक चूज कर लीजिए अपना, किस क्या एरिया है ना, आपकी इच्छा होती है, आप चाहे तो उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं कह सकते कि यही करना है, नहीं तो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे हम। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा फोर्स कर सकती है, कुछ होती है एक आधी, बट जनरली ऐसा नहीं मिलता है कहीं पर भी। आपको सजेशन होती है, आप अपना सजेशन दे करके मॉडिफाई करवा सकते हैं। डाटा कहां से कलेक्ट करना आपके हाथ में है, क्या टेक्स्ट पढ़ना है, कहां से आपको रेफरेंस उठाना है, सब कुछ आपके हाथ में है। स्टूडेंट को ही विचार विमर्श करना है, सारी बातों का खुद खोजना है, रिफ्लेक्टिव लेवल। और यहां पर आपको टीचर फिर आपसे है ना खतरनाक चाहिए, बढ़िया वाला, जो आपकी समस्या को सोल्व कर सके। जरूरी नहीं उसको आपकी फील्ड का ज्ञान हो। जैसे आपने कोई व्यक्ति, आपका प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके, आपने उनसे कहा कि सर मुझे जो है प्रेगनेंसी पर काम करना है। टीचर मेल है, उसको प्रेगनेंसी का पता ही नहीं, आज तक टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, फिर भी वो प्रेगनेंसी में आपको गाइड कर सकता है। मतलब उसका ऑलरेडी उसको सब कुछ आए ऐसा जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज उसके पास सारी हो ऐसा नहीं है। वो आपके साथ एक मित्रतापूर्वक व्यवहार रखता है, इसमें मित्रतापूर्वक फ्रेंडली। वो ये नहीं कहेगा बेटे प्रेगनेंसी में ये होता है वो होता है ना, ऐसा नहीं, ठीक है, मेरी बात ही मानो। वो कहेगा खोजो, जाओ, सर्च करो और मुझे भी बताओ आकर के, मुझे भी बताओ, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी बताओ। बट वो आपको वे ओपन करता है आपके लिए, ठीक है। ओपन, ओपन क्लासरूम हो गया यहां पर, ठीक है। ओपन क्लासरूम मतलब कि आपको कह दिया जाओ और जाकर के पढ़ो। अब पढ़ना कहां है, सर आप बता दो मुझे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीचर कहेगा मुझे भी नहीं पता है, तुम जाओ और वहां वहां सर्च करो, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको। ये है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, ऐसा बच्चे को क्रिएट करना। तो हाईली टिपिकल है। अगर हम पहली क्लास वाले या 7वीं 8वीं क्लास वाले बच्चे को कहेगी जी मुझे नहीं पता है, तुम जाके बेटा किताब में देख लेना, वो तो बेइज्जती कर देगा टीचर की, कहेगा अरे टीचर को तो इतना भी नहीं पता है, वो इस तरीके से ट्रीट करेगा टीचर को, ठीक है। हमारे टीचर को तो इतना भी नहीं पता है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा और ये भी नहीं पता। पीएचडी वाला इस बात को समझेगा कि हाँ क्यों नहीं पता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सारी बातें नहीं पता होती हैं, ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करूंगा, ऐसे होता है। हाईली थॉटफुल एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स आर पार्टिसिपेंट, दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को भी नहीं पता है, टीचर को भी नहीं पता है, दोनों ही सीखते हैं, ठीक है। दिस लेवल प्रोड्यूस इनसाइट्स, डेप्थ नॉलेज पैदा करता है, डेप्थ नॉलेज, गहराई में, टॉपिक की गहराई में। जैसे आज तक हमने प्रेगनेंसी के बारे में सुना था कि 9 मंथ के लिए होती है, फीमेल्स में होती है वगैरह वगैरह, इतना ही, ठीक है। बट जब आप रिसर्च के रूप में बात करें तो उसमें एक एक प्रेगनेंसी में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, कब कब क्या सिचुएशन होती है, कौन सा टेस्ट होता है, क्या होता है, सारी एक एक बारीकियों पर आप चर्चा करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक, गहराई में, खुद के स्तर पर खोजेंगे एक एक चीज को, बाल की खाल निकालना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते थे आप। ये होता है लेसोस्फियर में। तो तीनों लेवल समझ में आए। तो अगर इनको हम समझे, फिर से मैं समझाता हूं, तो एक लेवल होता है हमारा ऑथोरिटेरियन, टेरियन, ठीक है, जिसमें क्या होता है मेमोरी को क्रिएट करेंगे आपकी, ये लोअर लेवल माना जाएगा, लोअर, ठीक है। मेमोरी को क्रिएट करेंगे तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मेमोरी लेवल टीचिंग, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे आप, MLT, ठीक। सेकंड, इसके बाद में पहला लेवल क्रिएट होगा जब बच्चे को 195 योगा सूत्र याद हो गए, एबीसी आ गई, एनआर याद हो गई, सब कुछ याद हो गया। फिर वो है चीजों को ULT, अंडरस्टैंड शुरू करेगा करना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। वो कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक बोलते हैं उसको, राजनीतिक के हिसाब से उसको डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, समझ, ये मिड है ना, मीडियम लेवल है। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड आता होता है, सबसे हायर लेवल आता होता है, ठीक है। ULT को आप सेकेंडरी लेवल ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी के बाद में। थर्ड में क्या आता है, RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, लेसोस्फियर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी नॉलेज जितनी आपने आज तक यूज की है सब आपकी रिफ्लेक्ट होती है, आपका व्यवहार, आपने क्या क्या सीखा है, सत्य बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए,
ये आपको पहले बचपन में बता दिया, आपको समझ में आया उतना आपने सत्य बोला, उतना आपने झूठ बोला। लास्ट में आपके चरित्र में वो दिखती होती है, कैरेक्टर, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज शो होती है, कैसे करता है, ठीक है। ये हायर लेवल होता है, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये 3 लेवल हो गए। आशा करता हूं तीनों चीजें समझ में आएगी, अथॉरिटी, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव। तीनों में किसी को कोई डाउट है? साक्षी कटारिया में माइक आपका ऑन है, प्लीज कोई भी क्वेश्चन किसी भी विद्यार्थी का आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी जो करना चाहें, ठीक है। ओके, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। टीचर एक्टिव हो जिसमें, एक्टिव, ठीक है, अबाउट यूएलटी या डेमोक्रेटिक, विच इज ट्रू, ठीक है। ए आपको ये दिया गया, बी टीचर इज इनएक्टिव, ठीक है, सी स्टूडेंट इज एक्टिव, डी स्टूडेंट इज इनएक्टिव, ठीक है। ई ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव, ठीक है। ऑप्शन चूज करिए, एक ही ऑप्शन चूज करना है, एक ही ऑप्शन चूज करना है आपको। साक्षी कटारिया मैम क्लास में है या चले गए? ठीक है, ओके। तो यूएलटी क्या है? बीच वाला है ना। पहला आपने टीचर से स्टार्ट होती है हमारी बात, टीचर सब कुछ था बचपन में, गुरु गुरु ही सब कुछ था। टीचर से फिर धीरे धीरे हम बात, क्योंकि हमें अगला टीचर पैदा करना है। एक टीचर वो ये चाहता है कि मैं अब चला गया, मैंने शरीर त्याग कर दिया, तो फिर आगे कौन आएगा, तो मुझे टीचर बनाना है। आज मैं टीचर हूं, ठीक है। टीचर के बाद में फिर वो टीचर को दूसरा जो स्टूडेंट है उसको अपने लेवल पर लेके आता है, कम्युनिकेट करता है उसके साथ में, दूसरा लेवल। फिर तीसरा लेवल ऐसा आता है आरएलटी, जिसमें वो स्टूडेंट को टीचर का पद दे देता है कि बेटा तुम जाओ और सीख करके आओ और मुझे भी सिखा देना कुछ, है ना, नया मिले तो वो मुझे भी बता देना आके। स्टूडेंट को टीचर बना दिया एक तरह से पीएचडी में, ठीक है। यानी स्टूडेंट ही हमारा हाईली एक्टिव हो गया। दूसरा लेवल ऐसा है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको बोलते हैं हम। तो टीचर और स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, बोथ आर एक्टिव। अगर ये कहा जाए कि ओनली स्टूडेंट इज एक्टिव, तो ये कहा है आरएलटी की बात है, या मैं ये कहूं कि लेजिस्फेयर की बात है, लेजिस्फेयर की, ठीक है। और ये कहा जाए कि टीचर इज एक्टिव ओनली, ओनली और लगा दें अगर आगे हम, ठीक है, तो ये एमएलटी की बात है, मींस ऑथोरिटेरियन की बात है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते होते हैं, समझ रहे हैं बातें, लाइनें ऐसी होती है। इस टाइम हमारा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। आगे है करेक्टरिस्टिक्स और नेचर फीचर ऑफ टीचिंग। ये हमें करेक्टरिस्टिक्स आदि के बारे में पता करना है, टीचिंग के बारे में, ठीक है जी। ओके सर, तो आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं जो आपको दिया गया है, नेचर और इनके बारे में। तो देखो जी, सबसे पहले यानी खासियत क्या है, टीचिंग होगी तो उसमें क्या क्या होगा। तो टीचिंग के हमने क्या देखे, लेवल देखे टीचिंग के, नेचर टीचिंग, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल है इसमें, लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे क्या देखा हमने, सबसे पहले एमएलटी लेवल है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा यूएलटी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तीसरा आरएलटी है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। ये लाइन ठीक हो जाएगी एग्जाम में अगर आई कि लेवल अलग अलग होते हैं, हाँ जी होते हैं। दूसरा पॉइंट, टीचिंग जो होती है, टीचिंग, क्या आप हमेशा एक ही चीज को टीच करेंगे क्या? नहीं सर, आज मैं टीच कर रहा हूं, मान लो आपको ये टॉपिक, कल को दूसरा टॉपिक टीच कर सकता हूं, परसों तीसरा, परसों कोई और, ठीक है, ऐसा ही होगा। और टीचिंग आज मान लीजिए मुझे इंटरनेट के थ्रू में, हम दूर दूर हैं तो मुझे ऑनलाइन के माध्यम से टीच करना पड़ रहा है, कल को हम एक क्लासरूम में हुए तो ऑफलाइन भी टीच किया जा सकता है, ठीक है, या कोई टीचर टीच कर रहा होगा ऑफलाइन। तो टीचिंग जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से होती है, टीचिंग चेंजेबल होती है, एनवायरमेंट। टीचिंग क्या केवल लेक्चर से ही होती है क्या, केवल मैं लेक्चर दे रहा हूं आप पढ़ रहे हैं तभी समझ में आएगा?
टीचिंग तब भी हो सकती है कि मैं आपको ये कहूं कि कल ये वाले लेवल है, ये 3 पेज हैं, आपको पढ़ के आना है हर एक बच्चे को, फिर हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क दे दिया मैंने पहले प्रोजेक्ट बना करके, उसमें भी टीच करेंगे, है ना, इनडायरेक्ट टीचिंग होगी वो। यानी कि टीचिंग डायनेमिक होती है, डायनेमिक, ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा एनवायरमेंट है वैसे ही, मैं आपसे दूर हूं तो मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ा देता हूं। एक क्लासरूम में होते तो हम कंप्यूटर आदि इंटरनेट को छोड़ करके फेस टू फेस टीचिंग कर रहे होते, या डिस्टेंस एजुकेशन होती है, उसमें क्या करते हैं, आपको बाय पोस्ट कुछ आता है, सामग्री आती है टीचिंग की, उसको आप लिखते हैं, उसमें लिख करके आप वापस पोस्ट करते होते हैं, ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसे भी टीचिंग होती है, ठीक है, उसमें भी सीखते हैं हम। तो टीचिंग डायनेमिक है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा एनवायरमेंट है वैसा ही। टीचिंग जो होती है, टीचिंग से कुछ टर्म मिलती जुलती है, उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, कल करेंगे, आज टाइम कम है। टीचिंग में कुछ शब्द यूज होंगे जैसे ट्रेनिंग, एडुकेशन, ठीक है, आपके लर्निंग, क्योंकि टीचिंग होगी तो लर्निंग भी होता है ना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आदि, इंडोक्ट्रिनेशन, इन टर्म्स के आसपास ही घूमते हैं ये इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, टीचिंग इनसे जुड़ी हुई होती है, इनसे जुड़ी हुई है टीचिंग, ओके। और टीचर में क्या नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग करने के लिए नॉलेज होनी जरूरी है क्या? आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास आपसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आप लोगों से तो पहले मुझे कुछ पता होना ही चाहिए। आप लोगों को मेरे से पहले पता है, ठीक है, और मुझे नहीं पता तो फिर मैं टीचर तो नहीं, आपके लिए तो टीचर नहीं होऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर मुझसे पहले ज्यादा पता है और वो चीजें मुझे नहीं पता, तब मैं टीचर नहीं हूं, ठीक है। तो टीचिंग के लिए टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बुद्धि क्षमता होनी चाहिए। टीचिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारी एक्टिविटीज जो है, जैसे आपके भाई बहन का नाम आपको ही पता है, मुझे तो नहीं पता होगा, ठीक है। मतलब जो टॉपिक जो है हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है, कंटेंट है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ पहले से पता होना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल, बुद्धि क्षमता से है, कोई इसमें फिजिकल नहीं होता, इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचिंग में। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी बौद्धिक कार्य होता है, ठीक है। टीचिंग हर कोई, मान लीजिए सबको सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आती है, मैंने रट्टा लगाया हुआ हर एक चीज को, क्या मैं टीच कर सकता हूं सर? शायद। और एक व्यक्ति ऐसा जिसको सारी चीजें याद नहीं है फिर भी वो पढ़ा सकता है, ठीक है, कुछ चीजें याद है फिर भी पढ़ा सकता है। तो टीचिंग जो है केवल और केवल कहते हैं बौद्धिक क्षमता ही नहीं है, ये एक आर्ट भी है, टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग इज आर्ट, और एज वेल एज साइंस भी है। क्योंकि टीचिंग में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं। जैसे सिद्धांत एक ही है कि सबसे पहले बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, इजी चीजें या टिपिकल चीजें? सर सबसे पहले बच्चे को इजी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, है ना साक्षी कटारिया मैम। आज मैं आपको टीचिंग के शुरुआत में ही मान लीजिए टीचिंग की जो थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज है, वो मैं बता दूंगा आज ही, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। या डायरेक्ट रिसर्च में मैं लास्ट में सीधा थीसिस कैसे लिखा जाता है वो बता दूं, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिक पहले बताएं, जो बच्चे जानते हैं, जिसको इजीली समझेंगे वो चीजें पहले बताएं, बाकी चीजें बाद में। ये एक प्रिंसिपल है टीचिंग का, ठीक है। टीचिंग जब हम करते हैं तो बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप पहले बताएं फिर आगे बताएं, ठीक है। तो आपके टीचिंग में सिद्धांत भी होते हैं, सिद्धांत होते इसलिए एक साइंस है। और टीचिंग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको सब चीजें आती है वो सारा टीचर नहीं होते सारे के सारे। टीचिंग एक कराने का तरीका होता है, एक आर्ट होती है, कुछ फन होता है उसमें, मजाक होती है, टीचर कैसे हैंडल करता है क्लास को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लेता है उसमें ना, एक कला है टीचिंग, ठीक है। आर्ट भी है और साइंस भी है, तो हर कोई अच्छा टीचर नहीं होता है कहते, ठीक है। तो अच्छा टीचर होने के लिए साइंस भी पता हो आपको, प्लस में आर्ट भी आना चाहिए आपको, ठीक है, कला भी है, ठीक है। और योग क्या है ये बताओ रेणु अंतिम मैम, योग क्या है, साइंस है या आर्ट है? योग, योग क्या है, योग क्या है? योग देखो, साइंस होने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर प्रिंसिपल या सिद्धांत जिसको बोलते हैं है किसी भी चीज में, तो वो क्या होगा, साइंस माना जाएगा, साइंटिफिक होगा वो, ठीक है। और किसी चीज में कलाएं, डेमोन्स्ट्रेशन, तरीका, वे ऑफ डूइंग, है ना, वो होगा कला, आर्ट, ठीक है, ठीक है, कला।
तो योग में क्या होता है, सिद्धांत भी है, योग में सिद्धांत नहीं है क्या, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए अगर प्रैक्टिकल में बात करूं, ठीक है, फिर आपको आगे चलना चाहिए। अष्टांग योग की बात करें तो सिस्टमेटिकली आपको यम नियम आसन से जाकर के समाधि तक जाना है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल सारे हैं सर, है ना। और योग कला भी है सर एक, ठीक है, हर कोई तरीके से आसन नहीं करता कि पहले दिन आसन किए और सारे कर दिए, थोड़ा थोड़ा है ना, स्मूथनेस आती है उसमें धीरे धीरे अभ्यास करने से, डेमोन्स्ट्रेट करने की कला है सर। तो आर्ट भी योग है, कर्मशु कौशलम, कौशल स्किल से जुड़ी हुई है, आर्ट स्किल से जुड़ी, तो कौशल भी है। और योग विज्ञान तो हम बोलते ही बोलते हैं, यानी साइंस भी है योग और आर्ट भी है। कल को ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, पेपर 2 में ऐसी चलते फिरते बात बना देगा एग्जामिनर की, योग कला है केवल या योग कला एक मात्र विज्ञान है। योग दोनों ही है, कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। भगवत गीता स्वयं कह रही है योग है कर्मशु कौशलम। डॉक्टर मधुकर भारती साहब, योग है कर्मसु कौशलम। बताओ यह सूत्र, ये जो श्लोक है भगवत गीता में किस अध्याय में कहां पर है, इंपॉर्टेंट हो गया सर आपके लिए प्रश्न। डॉक्टर ने बनानी मैम, आवाज आ रही है ना मेरी? अशोक जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो दूसरे अध्याय का 50 नंबर सूत्र है, श्लोक है, ठीक है, भगवत गीता में। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक। तो योग के बारे में बताओ कि पेपर 2 में लाइन बन सकती है, योग क्या है, साइंस है या विज्ञान है, दोनों ही है, याद रखना। तो यहाँ पर टीचिंग भी अपनी आर्ट और साइंस है, दोनों की दोनों। टीचिंग क्या एक ही दिन होगी क्या? नहीं सर, टीचिंग कंटिन्यू चलती रहती है। अभी मैंने सिखाया, 5 मिनट बाद में भी सिखा रहूंगा, आगे भी सिखाया जा सकता है, या आगे हम किसी से सीख रहे होंगे। तो टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। आप क्या किसी को सिखाएंगे नहीं क्या? आपका पद आज टीचर का नहीं है, आप लर्नर का पद है। क्या अभी आप थोड़ी देर बाद में किसी की क्लास लेंगे या अपने छोटे भाई बहनों को किसी ना किसी को टीच करेंगे ही करेंगे सर, कंटिन्यूअस, लाइफ टाइम चलती रहती है, किसी ना किसी को हम शिक्षा देते ही रहते हैं। बेशक हमारा नाम टीचर नहीं होता है, फिर भी हम टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीच कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है, टीचिंग इंटरेक्टिव होती है, इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब टू या मोर पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरेक्शन तो होता ही है, आपका मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप मुझे कुछ मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। तो टीचिंग जो है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन होगा किसी न किसी तरीके से। और टीचिंग कितने पोल वाली थी? बायपोलर भी है, बायपोलर एक नैरो मीनिंग है, ठीक है, पहले यह माना जाता था कि टीचर और स्टूडेंट दो ही हैं, बट धीरे धीरे क्या माना जाने लगा, ये ट्राइपोलर है, ठीक है, ब्रॉड मीनिंग में। तो आपकी दोनों बातें सत्य है, बाइपोलर ट्राइपोलर दोनों सत्य हैं। बाइपोलर किस वे में है? टीचर स्टूडेंट के रूप में, और प्लस में आप अगर करिकुलम को जोड़ लें, या जो भी आपका मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, करिकुलम, ठीक है, उस तीसरी चीज को जोड़ लें तो आपके ट्राई पोल्स हो जाते, 3 पोल हो जाते हैं, टीचर स्टूडेंट और करिकुलम, या आपकी सोसाइटी या फिर आपका सिलेबस एक्स वाई जेड, ट्राइपोलर हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये आपके नेचर हो गया, ये सारी ये चीज लिखी हुई है। टीचिंग हैज डिफरेंट लेवल्स, टेक्स प्लेस इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। टीचिंग इज इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, है ना, बुद्धिक, बौद्धिक कार्य है, बौद्धिक एक्टिविटी है। टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, अध्यापन। टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलती रहती है। टीचिंग में इंटरैक्शन होता है ना, किसी ना किसी तरीके का। टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर, ठीक है, ट्राइपोलर है, ओके। ये आपके तीनों चीजें हो, जब पांचों चीजें, आठों चीज, 8 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके अलावा शायद कुछ और मिल जाए तो उसको भी आप नोट कर लेंगे, मेन आपके इतनी ही बातें हैं, ठीक है, टीचर स्टूडेंट और करिकुलम, ये 3 चीजें, ओके। अब यहां पर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जितना भी हमने पढ़ा है, एक बात करते हैं कि आपको
एक जो है लेक्चर दिया जाता है, लेक्चर। आप ये बता सकते हैं कि लेक्चर जो है ऑथोरिटेरियन है, ऑथोरिटी वाले नेचर का है, या डेमोक्रेटिक नेचर का है? बताओ, बस इन दो में से चूज करना एक। लक्ष्मी पटेल मैम, ध्यान से चूज करना। एक लेक्चर दिया जाता है जिसमें आपसे कोई भी फीडबैक नहीं लिया जाता है, एक व्यक्ति आया, आपको लेक्चर दिया और निकल गया, बस। ठीक है, और वो लेक्चर क्या होगा? वन वे हो गया, और चले गए। बताओ क्या होगा, सोच समझ के। अथॉरिटी या डेमोक्रेटिक? देखो, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, जिसमें दोनों व्यक्तियों की बातें होती है, बोथ। ठीक है, जिसमें टीचर भी सेंटर्ड है और स्टूडेंट भी सेंटर्ड है, दोनों सेंटर्ड हो। ठीक है, दोनों एक्टिव होंगे, बोथ आर एक्टिव। लेक्चर दिया और वन वे टाइप में लेक्चर था, डॉक्टर मधुकर भारती साहब आए और लेक्चर देकर के निकल लिए। बताओ क्या है सर? ऑथोरिटी ज्यादा है, थोपना ज्यादा दिख रहा है, जिसमें क्या है? टीचर ओनली एक्टिव, टीचर एक्टिव। ठीक है, ऑथोरिटेरियन ऐसे। समझ में आया सुनीता शर्मा में, डॉक्टर सुगंधा मान में कैसे हुआ? ठीक है, अगर वही लेक्चर आपका टू वे बना दिया जाए तो यहां पर देखो, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगर वही लेक्चर आपका टू वे हो, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने की आजादी है, जैसे अभी हमको टीच कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं मैं, इसमें आप बीच में जो चीज नहीं समझ आती आप तुरंत मैसेज डालते हो, सर इसका मतलब क्या है, या ये क्या कहना चाहते हैं आप, वगैरह वगैरह। टू वे हो जाए तो, जब लेक्चर टू वे हो जाएगा तब वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, तब डेमोक्रेटिक हो जाएगा, तब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, समझ में आ रही है तब तक समझते रहो, नहीं आई वहीं पर आप क्वेश्चन पुट करना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? रेणुवंती मैम? ओके सर, डन। आगे, आगे फिर हमारा कुछ एजुकेशन आदि इन पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, कृपया इनको पढ़ लेना, और हो सके तो मुझसे पहले ज्यादा पढ़ लेना, पीपीटी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके कोर्स में सारी की सारी, वहां से आप देख लेना। ठीक है।